नमः विश्वनाथ भगवान की महान कालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर 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 भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से त्रिवेणी के पवित्र संगम पर प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित सतुआ बाबा शिविर 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 के इस दिव्य और भव्य आयोजन में लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्तों को प्रणाम नमन दंडवत। कथा मंडप में संपूर्ण व्यवस्थाओं को किसी दूसरे पर न छोड़ते हुए सारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं, ऐसे जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय से जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। मंच पर ही विराजमान श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के परम शिष्य पूज्य गुरुदेव एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी ब्राह्मण एवं कल्पवास करने वाले सभी प्रयागराज के रहवासियों को और इस प्रयागराज की व्यवस्था में लगे हुए यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, संपूर्ण पुलिस बल, चिकित्सा बल, विद्युत पीडब्ल्यूडी, जल बल, सबको मैं नमन करता हूँ जो आपकी मेहनत रंग ला रही है और आज माघी पूर्णिमा का ये पवित्र अमृत स्नान चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सरहानपुर उत्तर प्रदेश से, अमित मुदगल, श्री रजनी मुदगल, श्रीमती रजनी मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा से,
स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में श्री संजय सतपाल जैन, राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन द्वारा पुणे महाराष्ट्र से सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप इस पवित्र प्रयागराज की भूमि पर शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन करा रहे हैं। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बड़े कथा मंडप में विराजमान महामंडलेश्वर श्री गोपाल बाबा जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर बड़ी कृपा से, दया से यीशु महापुराण की कथा चल रही है और प्रभु कृपा जब होती है, कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की दया करुणा जब होती है, तब कहीं मनुष्य का जन्म मिलता, मानव का शरीर मिलता, और मानव का शरीर मिल भी जाए और मान लो शरीर तो मिल गया पर भगवान की भक्ति में ही न लग पाए। जैसे अभी पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज अपने व्याख्यान में वर्णन कर रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी प्रयाग के बारे में नहीं सोचे होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो कभी प्रयाग में आने वाले गंगा माँ के भक्तों के लिए नहीं सोचे होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो गंगा जल को ले जाने वाले पर, कावड़ चढ़ाने वालों पर भी डंडे बरसाते थे और आज उनको ट्रैफिक की चिंता हो रही है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। मतलब कहीं ना कहीं गोरक्ष पीठेश्वर माननीय योगी जी का कोई डमरू ऐसा बजा है जिससे इनकी बुद्धि भी सुधरी। प्रभु कृपा के बिना नहीं हो सकता। जन्म मिल भी जाए ना तो भी भगवान का भजन नहीं हो पाता। ये कुंभ किसके बल पर चल रहा है? कौन इसको चलाने वाला है, कौन इसको निभाने वाला है? और आज से थोड़ी ना चल रहा है, हजारों लाखों वर्ष इस कुंभ को चलाते चलाते हो। कौन चला? इसी कुंभ में आप सोचते होंगे कि केवल आप दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हो। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता हैं भगवान विष्णु, पर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा शिव। अब जब इस पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव है, शिव है, तो इस कुंभ में नहाने के लिए कौन कौन आया अभी तक? आप लोगों के पास में सोशल मीडिया में बहुत सारे
नाम डले। भारत के राष्ट्रपति भी इसमें आए, प्रधानमंत्री भी इसमें आए, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें आए, सारे विधायक भी इसमें आए, सारे सांसद भी इसमें आए, सारे संत भी इसमें आए, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो पृथ्वी पर है वो सब कुंभ में आए। पृथ्वी पर रहने वाला कुंभ में आया, तो पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव भी इस कुंभ में आया होगा कि नहीं आया होगा? हम बाकी की तो गारंटी नहीं लेते कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर आए कि नहीं आए, इंद्र इंद्रलोक छोड़कर आए कि नहीं आए, गरुण वरुण अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, पितृ अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए, नाग अपना लोक छोड़कर आए कि नहीं आए। पर यह हमारा विश्वास करता है कि इस कुंभ में मृत्यु लोक का जो देव अधिदेव महादेव है वो भी इस कुंभ में जरूर आए। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में महादेव आए हैं? आप कैसे कह सकते हो कि कुंभ में शंकर जी आए? पार्वती जी ने स्वयं शंकर जी से कहा, जिस समय पर काशी में नंदन वन में भगवान शंकर पार्वती जी से जब विवाह करे और विवाह करने के बाद दुनिया के लोगों ने कहा कि शंकर कैलाश गए थे, पर शादी करने के बाद भगवान कैलाश नहीं पार्वती को लेकर शमशान गए थे। काशी महाशमशान। महाराज जी विवाह करने के बाद शिव जी पार्वती जी को लेकर महाकाशी पहुंचे। काशी जब भ्रमण कर रहे थे, माता पार्वती को लेकर नंदन वन में जब पहुंचे थे, और पार्वती जी को लेकर जब नंदन वन में पहुंचे तो पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे गंगा के तट पर, गंगा के घाट पर आप इस शमशान में मुझे लेकर आए हो, क्यों? किस लिए? दुनिया के लोगों की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है और शमशान तक जाती है। पर मेरे शंकर भगवान का विवाह भी हुआ तो बारात शमशान से चालू हुई और बहू को लेकर भी शमशान तक आए। क्यों? अंत ना भूला जाए। अगर बचपन चले गया जाने दो, जवानी चली गई जाने दो, अधेड़ी चली गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस हंस। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया ना, उसको चले जाने दो। जवानी गई, उसको जाने दो। अधेड़ी चली गई, चले जाओ, पर अपना बुढ़ापा बिगड़ने दो। किसी ने पूछा, क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है
कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहा कर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बेग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे थे और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूँ और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने, एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है, और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पुजा जाती है, और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जवानी।
शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर रखो छड़ी मैं कटी जावांगी। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज़ छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है। इस पे तुम क्या छापना चाहते हो? निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाशमशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज़ पढ़ी थी, और उस न्यूज़ में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे, और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो।
कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज़ पे सर्च करना, न्यूज़ आ जाएगी। आज ही की न्यूज़ पढ़ी थी। पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया और पिताजी चले गए। कल उनका 13वां हो रहा था और पिताजी गंगा जल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज़ है, उसमें उसका नाम भी लिखा था, बीटा गुरु। गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे, और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए मर गए मर गए। और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर, 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बीटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया। ये आज की न्यूज़ है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अपशब्द को बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाएगा। तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं। दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर। तीन पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चले जाता है। कहीं राम ना छूटे। राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं। मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है।
पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। यह आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है कहाँ है? महाराज जी, इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पड़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि एक लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर डालें कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे
आश्रित हो गए। पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर कर शिव पर छोड़ दो। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे, तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो। चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो, श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो, तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब 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 कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो, कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा मिलता है। वो सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी
और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे, तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन शिव? कैसे शिव? शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए। सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नागलोक, सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा, 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे? कितनों के दुख? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दो, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने, तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक बनाया। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है।
एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा। मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कोसंभी से आई हूँ, कोसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो? भरवारी कोसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कोसंबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग एक नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। बोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं। 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ? पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंबी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी।
दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू वेना तोड़ी, मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू वेना। उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको अपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना सर? टीवी वाले पढ़ रहे हो? जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है, और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या? शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या? कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां सबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रता भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है, और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को। ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं, और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस
शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा क्या चढ़ाओगे शंकर को? तो कहा भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा क्यों चुप बैठे हो? चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते? अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले, शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी? खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे और पीछे खस के पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है? मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में नहीं जा, फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूं शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ, प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ। अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ? फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए? बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं, बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था। और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते रहे, भागते जाओ। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं? लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है।
कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या। लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है, तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का। शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको। भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। और भस्मासुर से बोलते से भगवान नारायण ने कहा कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करूं। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो। इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है, कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने। अड़भंगा शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का। तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर रसपान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं समझाना बड़ा मुश्किल सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए।
मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे